हे फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन कामना तलरेजा और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, मिलेट्स के अंदर कौन कौन से अनाज आते हैं और उनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अपने आज के वीडियो में मैं आपको व्रत में खाए जाने वाले एक बहुत ही हेल्दी मिलेट के बारे में बताऊंगी जिसे भगर, बर्नयार्ड मिलेट या सामक के चावल भी कहते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर खादर ने मिलेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: नेगेटिव मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स एंड न्यूट्रल मिलेट्स। तो ज्वार, बाजरा, रागी तो आते हैं न्यूट्रल मिलेट्स में, लेकिन कुछ मिलेट्स हैं, 5 मिलेट्स जो कि आते हैं पॉजिटिव मिलेट्स में, यानी कि बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने में हमारी मदद करते हैं। उन पॉजिटिव मिलेट्स में से एक है बर्नयार्ड मिलेट, जिसे हम सामक के चावल भी कहते हैं, भगर भी कहते हैं और महाराष्ट्र में से तंदुल या वरी भी कहा जाता है। और इनको यूजुअली व्रत में खाया जाता है, यानी कि ये व्रत के चावल भी हैं। और कलकत्ता में, बंगाल में इसको श्यामा चावल के नाम से भी बुलाया जाता है। कुछ लोग इन्हें सामा चावल भी कहते हैं। ये छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के दाने हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे आकार के होते हैं और जब इन्हें बनाया जाता है तो ये कुछ हद तक टूटे हुए चावल की तरह बनते हैं। जो छोटे टूटे हुए चावल हैं उसकी तरह बनने के बाद दिखाई देते हैं। तो आज हम बात करेंगे बर्नयार्ड मिलेट्स के फ़ायदे। बर्नयार्ड मिलेट्स, जैसा कि आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव मिलेट है क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। यह हाई है प्रोटीन में, कैल्शियम में, कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। ग्लूटेन फ्री तो वैसे ही है क्योंकि ये मिलेट है, लेकिन इसके अलावा इजीली डाइजेस्टेबल भी है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जो इसे डायबिटिक रोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छा आहार बनाता है। कैल्शियम रिच और इजीली डाइजेस्टेबल होने से ये बच्चों में उनकी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी दिया जा सकता है। एल्डरली पर्सन्स भी इसको खा के अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आयरन रिच होने की वजह से इसे अगर प्रॉपर दालों के साथ खाया जाए तो यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी सहायक है। फाइबर कंटेंट तो सभी मिलेट्स में हाई होता ही है, तो इसमें भी है। और कार्बोहाइड्रेट लो है, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ग्लूटेन फ्री, हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे लो बनाते हैं और डायबिटिक रोगियों के लिए तो ये अच्छा है ही, पर इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से यह वेट लॉस में भी हेल्प करता है, प्रोवाइडेड अगर मॉडरेशन में लिया जाए। सभी मिलेट्स की तरह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें भी कुछ अमाउंट में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसे भिगाकर रखने से डीएक्टिवेट हो जाते हैं और इसको कम मात्रा में खाना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 3 या 4 बार खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, रोज़ रोज़ नहीं। और क्वांटिटी को भी मॉडरेशन में रखना चाहिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक फॉर्म में ही लें इसे। तो बर्नयार्ड मिलेट या सामक के चावल को किस तरीके से हम खा सकते हैं, अब आइए उसके बारे में जानकारी देती हूँ। बेसिकली बर्नयार्ड मिलेट जो है उसको, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, चावल की तरह दिखता है बनने के बाद। इसे 30 मिनट या उससे थोड़ी देर और ज़्यादा, मिनिमम 30 मिनट तो आपको रखना ही है पानी में भिगा के, बट आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसे 30 मिनट पानी में भिगा कर और फिर इसे उबाल कर चावलों की तरह बनाया जा सकता है। इसमें सब्जियां डालकर इसे वेज पुलाव की तरह भी बनाया जा सकता है और इसे दाल के साथ खाया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि इसे भिगाकर फिर इसको सुखाया जाए और सुखाने के बाद इसको ड्राई रोस्ट करके और फिर इसे इसमें सब्जियां डालकर इसको उपमा की तरह भी बनाया जा सकता है। किसी भी रूप में खाएं, बर्नयार्ड मिलेट एक फ़ायदेमंद मिलेट है और इसे अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। आखिर कुछ सोचकर ही हमारे पूर्वजों ने इसे व्रत का खाना बनाया होगा, क्योंकि व्रत में इसे खाते हैं तो इसलिए इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली अच्छी हैं और ये इजीली डाइजेस्टेबल है, तभी इसको व्रत में खाने की अनुमति दी गई है। तो ये थी बर्नयार्ड मिलेट्स की क्वालिटीज़। अपने अगले वीडियो में मैं किसी और मिलेट की क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।